असमलपुर में चाचा ने भतीजे को फावड़े से काट कर मौत के घाट उतारा। खेत में काम करते समय हुआ विवाद। तरवा थाना क्षेत्र के असमलपुर में जमीन संबंधी विवाद में चाचा ने भतीजे पर ही फावड़े से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में परिजन उसे अस्पताल में भर्ती कराए, जहां उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। जानकारी के अनुसार तरवा थाना क्षेत्र के असमलपुर निवासी अंगद यादव उम्र 25 वर्ष पुत्र राजेंद्र यादव अपने खेत में काम कर रहा था। खेत में कोना गोड़ने के मामले को लेकर अंगद का उसके चाचा लालधर यादव से विवाद हो गया। मामला इतना आगे बढ़ गया कि चाचा ने फावड़े से भतीजे अंगद पर हमला कर दिया। परिजन उसे लेकर आनन फानन में चक्रपानपुर पीजीआई में इलाज के लिए भर्ती कराए, जहां इलाज के दौरान अंगद की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर आला अधिकारियों सहित भारी संख्या में फोर्स पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद जांच पड़ताल आरंभ कर दी है। इस बाबत तरवा थाना अध्यक्ष से बात करने पर उन्होंने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। तरवा हत्याकांड में ग्रामीणों ने कहा नहीं था पहले से कोई विवाद, खेत गोड़ने को लेकर हुई मारपीट के बाद हुई हत्या। तरवा हत्याकांड के बाद क्षेत्र में जहां सनसनी फैली हुई है, वहीं मौके पर भारी फोर्स की तैनाती की गई है ताकि गांव में व्याप्त भय के माहौल को दूर किया जा सके। इस हत्याकांड के बाद ग्रामीणों ने बताया कि चाचा द्वारा भतीजे की हत्या करना कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी, बल्कि खेत गोड़ने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें आक्रोशित चाचा ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जाँच पड़ताल आरम्भ कर दी है। कुछ ना लाला हमार कहना है ये लाला। घटना कैसी हुई है क्या पता है? हम तो घर में रह लिया हो भैया, भैया के हमारे फरसवा से कटला है हो भैया। कौन काटा? ललधरवा कटला भैया। कहाँ के रहने वाले हैं? वो गए ना हमार भैया बोझवा लेके ढोए भैया। एठे लाला हमार दिमागवा का कमजोर हुआ ये भैया। वही कहना कहला कि तो ही नहीं आवा बोझवा ढोए। कितने बजे घटना हुई थी? 8-9 बजे, 9:30 बजे। 8 बजे तरह हो भैया। वो लड़किया ढो अथवा कैला सेन पकड़ला सेन हो भैया, लड़कवा पकड़ला से कुछ ना हो भैया। झगड़ा वगड़ा रहलो तो हम संग गए वही थो लालाऊ। हम तो घर में रही यहाँ बूढ़ा वो हमारे घर में रहना। पढ़ाई देख के भैया एकदम जैसे कोई पुरानी रंजिश या पहले की कहा सुनी कुछ इस तरह का था? नहीं कुछ ना रहा हो भैया, पहले से कुछ नहीं रहा हो लालाऊ। अब वो लोग में क्या हुआ है, कैसा विवाद हुआ, किस बात में हुआ, वो लोग इतना कर लिया हमको कुछ मालूम ही नहीं, तो मैं क्या जवाब दूँ? तो जो व्यक्ति काटा है लड़के को, वो कहाँ का रहने वाला है? चाचा भतीजा है दोनों। क्या नाम है उनका? लालधर है। अच्छा अच्छा। हाँ, अंगद है जो मर्डर हुआ उसका। अच्छा अच्छा। हाँ। वो लड़का क्या करता था? IAS का मतलब तैयारी करता था। अच्छा, हाँ, बनारस में, और यहाँ मतलब अपना मौके पा करके अपना काम धंधा करता था। जैसे इनकी पुरानी कोई रंजिश थी? पुरानी रंजिश तो कौन है? कोई विवाद हो? ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा। मतलब किसी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी? कोई था ही नहीं वहाँ उधर। कोई रहता मौके पर तो बताता ना। यहाँ से कितनी दूरी पे अरे इधर बाजू 1 किलोमीटर है। अच्छा। बस एक घर के बगल में है। घटना होने के बाद आप लोगों को जानकारी? हाँ, जानकारी हुआ। क्या हुआ था आपको? क्या जानकारी? आपके भाई के साथ क्या हुआ था? अरे भैया हम तो बनारस में रहनिया हो भैया, बहना आवत। आपको कैसे सूचना मिली? अरे भैया हमारे ना दमिया पनवा कह के कहा नहीं रे मैया कि तोरा न बिरना के घुआ लगी गइल बा ओ मैया। बिरनु कई मुड़िया फरसवा से कटलई रे बिरनु। आज सुबह लगभग 10 बजे ग्राम असमलपुर थाना तरवा में चाचा और भतीजे के बीच में मामूली कहासुनी व कमेंटबाजी को लेकर विवाद हुआ, जिसमें लालधर यादव ने फावड़े से अंगद यादव पर हमला कर दिया। ट्रीटमेंट के लिए अंगद यादव को चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। तहरीर लेकर मुकदमा कायम किया जा रहा है। मौके पर पुलिस तैनात है व पूर्ण शांति है। पलना में खंड विकास अधिकारी विमला चौधरी की अध्यक्षता में ब्लॉक दिवस का किया गया आयोजन।
लालगंज तहसील के पलना विकासखंड सभागार में आज बुधवार को खंड विकास अधिकारी विमला चौधरी की अध्यक्षता में ब्लॉक दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जनहित में चलाई जा रही विकास खंड की समस्त योजनाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि कायाकल्प योजना के अंतर्गत विद्यालयों में विकास कार्य करने के लिए समस्त सचिवों और ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया तथा खंड शिक्षा अधिकारी पलना के विकास खंड क्षेत्र में असंतृप्त विद्यालयों की सूची प्रस्तुत की गई। उन्होंने कहा यथाशीघ्र विद्यालयों को संतृप्त किया जाए। पर्यवेक्षक विमला ने गर्भवती और धात्री महिलाओं को मिलने वाली सुविधाओं को विस्तार पूर्वक अवगत कराया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष के हाथों कृषक लाभार्थियों को चना, मसूर और सरसों का बीज वितरित किया गया। बीज को प्रदान करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार किसानों के हित में काम कर रही हैं, जो आगे भी किसान हित के लिए काम करती रहेंगी। इस अवसर पर एडीओ पंचायत नंदलाल सिंह, वीडियो सहकारिता प्रकाश पांडे, पलना भाजपा मंडल अध्यक्ष दिनेश सिंह, जीत बहादुर सिंह, राम प्रसाद, रामचंद्र आदि उपस्थित रहे। हदीसा दयालपुर गांव के चर्चित प्रकरण में बरदा पुलिस ने आज देवगांव गोड़ाहरा रोड पर हदीसा मोड़ के पास से एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। लालगंज तहसील के हदीसा दयालपुर गांव में पूर्व में 18 अक्टूबर को मोबाइल चोरी के शक में एक 10 वर्षीय बच्चे को बिजली के खंभे में बांधकर पीटे जाने के प्रकरण में नामजद अभियुक्त को बरदा पुलिस ने आज देवगांव गोड़ाहरा रोड पर हदीसा मोड़ के पास से 11:10 पर गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायालय भेज दिया गया। विदित हो कि 10 वर्ष के रोशन पुत्र रामकेश को 18/10/2022 को गांव के सुरेंद्र रामाश्रय द्वारा मोबाइल चोरी के शक में बिजली के खंभे में बांधकर बुरी तरह पीटा गया था। बरदा पुलिस ने 22 अक्टूबर को उपरोक्त घटना में मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें नामित अभियुक्त रामाश्रय पुत्र देवनंदन को बरदा पुलिस द्वारा आज गिरफ्तार करके न्यायालय भेज दिया गया। लालगंज में सड़क सुरक्षा और समाधान विषय पर महाविद्यालय द्वारा बहुविकल्पीय आधारित प्रश्नोत्तरी क्विज का किया गया आयोजन। लालगंज के श्री कृष्ण गीता राष्ट्रीय पीजी कॉलेज के सभागार में सड़क सुरक्षा और समाधान विषय पर महाविद्यालय द्वारा बहुविकल्पीय आधारित प्रश्नोत्तरी क्विज का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय सेवा योजना एवं रोवर्स एंड रेंजर्स के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव एवं डॉक्टर योगेश दयालु सिंह के सहयोग से संपन्न हुआ। इस मौके पर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ऋषिकेश सिंह, प्रोफेसर शीला मिश्रा, आशीष सिंह कार्यालय अधीक्षक, डॉक्टर प्रियंका जायसवाल, लक्ष्मी वंदना, अखिलेश सिंह, डॉक्टर सुनील सिंह, डॉक्टर दीपमाला मिश्रा, सुष्मिता सिंह, शुभम गिरी, स्मिता मिश्रा तथा महाविद्यालय के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कैथी शंकरपुर और चेवार में विद्युत विभाग ने कैंप आयोजित करके 1,45,000 की वसूली की। कई के कनेक्शन किए गए विच्छेदित। विद्युत विभाग द्वारा 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चलाए जा रहे ग्रामीण कैंप अभियान के क्रम में उपखंड अधिकारी लालगंज नवरत्न राम के नेतृत्व में आज कैथी शंकरपुर ग्राम में कैंप आयोजित किया गया, जिसमें कैथी शंकरपुर के 25 विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल न जमा करने के कारण डिस्कनेक्ट कर दिया गया और 22 विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा लगभग 1 लाख रुपए बिल की बकाया वसूली की गई। एसडीओ नवरत्न राम ने बताया कि प्रतिदिन लगातार कैंप आयोजित करके बकाया पैसे को जमा कराया जा रहा है। उन्होंने कहा उपभोक्ता इसका लाभ उठाएं और अधिक से अधिक जो बकाया पैसा है उसको जमा करें, जिससे विभाग द्वारा विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से दी जा सके। इसी प्रकार उपखंड कार्यालय देवगांव के जेई संजय द्वारा चेवार गांव में कैंप आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि जो लोग अब तक कनेक्शन लेने के बाद एक भी पैसा नहीं जमा किए हैं, उनकी वसूली के लिए विशेष तौर पर कैंप आयोजित किया जा रहा है। आज 15 लोगों ने 45,000 रुपया बकाया अदा किया और 10 लोग नहीं जमा किए, उनका कनेक्शन विच्छेदित कर दिया गया है। रजाई गद्दा के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। आजमगढ़ जनपद के अतरौलिया स्थित सिनेमा हॉल के बगल में अवधेश यादव के रजाई गद्दा के गोदाम में सुबह लगभग 7 बजे भीषण आग लग गई, जिससे अफरा तफरी फैल गई।
स्थानीय लोगों का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। अवधेश यादव ने बताया कि उनके रजाई गद्दा के गोदाम में सुबह आग लग गई है, जिसमें लगभग 20 से 25 लाख रुपए का जलकर नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगभग 2 घंटे देर से पहुंची। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंचती तब तक सारा सामान जलकर राख हो चुका था। पूर्व ग्राम प्रधान अजय कुमार यादव ने बताया कि बिजली की शॉर्ट सर्किट से सुबह लगभग 7 बजे आग लगी, जिसकी सूचना उन्होंने विद्युत विभाग को दिया, लेकिन विद्युत कर्मियों की लापरवाही की वजह से विद्युत नहीं कटी। पूरे गोदाम में लगभग 20 से 25 लाख रुपए का सामान रखा था, जो जलकर पूरी तरह राख हो गया। आगजनी की इस घटना में एक बच्चा थोड़ा सा झुलसा है। शेष सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। राहत और बचाव कार्य में पुलिस पूरी तत्परता के साथ लगी रही। इस संबंध में फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई थी, लेकिन सूचना के लगभग 2 घंटे के बाद जब आग पूरी तरह बुझ चुकी थी तब फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और अपना कोरम पूरा की। इससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। बताते चलें कि फायर ब्रिगेड की देर से पहुंचने को लेकर फायर ब्रिगेड की टीम और ग्रामीणों में जमकर नोकझोंक भी हुई। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि ब्लॉक और या फिर थाने पर फायर ब्रिगेड की एक टीम रखी जानी चाहिए, जिससे स्थानीय लोगों को आग लगने पर सहूलत मिले। फायर स्टेशन दूर होने के चलते फायर ब्रिगेड की टीम को आने में काफ़ी देर हुई। अवधेश यादव, ये कहाँ पे आपका आर्यन ट्रेडर्स अतरौलिया पे मसरापुर सिनेमा हॉल के बगल। किस चीज़ का था? पूरा ही गद्दी फिर आर्यन ट्रेडर्स रजाई गद्दा फैक्ट्री थी हमारी। किस चीज़ से आग लगी, कैसे आग लगी? एक लगी है, लाइन से लगी है, लाइन झूठ में से हमको नहीं कितने बोलना। लोग थे अंदर? एम लोग थे हमारे 8 लोग थे। सब लोग बाइक से मतलब सब हमारे बच गई, खाली सब भैया हमारा नुकसान हो गया। कितना नुकसान हुआ? हमारे 20 से 25 लाख का नुकसान है, जो 30 में नहीं की है भैया, झूठ नहीं, 25 लाख रुपए का नुकसान उसकी निश्चित नहीं है। और कितने बजे आग लगी? ये अब नहीं थे भाई, जो नहीं अभी आपको सूचना क्या बजे मिली? हमको ये भी नहीं मालूम है। एम्बुलेंस कितनी लेट आई इसके बारे में? एम्बुलेंस की अब मुँह कच्ची में थे, 2 घंटा बाद आई एम्बुलेंस 2 घंटा बाद आई। 2 घंटा बाद। हाँ, आग को किसने काबू किया, कैसे? आज जनता ने किया, जनता काबू कैले है। अजय कुमार यादव। ये आग कैसे लगी थी, इसकी जानकारी? ये आग बिजली की सर्किट से लगी है। हम लोग गांव में परवाहें जा रहे थे, एक हमारी चाची एक्सपायर हो गई, उनकी राखी आई थी जल परवाह करने के लिए। जैसे हम लोग गांव से निकल रहे हैं तैसे देख रहे हैं धुआं उठ रहा है। हम लोग दौड़ते दौड़ते यहाँ आए हैं, फ़ोन किए लाइट के यहाँ, तो मान लो वहाँ फ़ोन लगा एक आदमी पे, फिर लाइट नहीं कटी। उसके बाद हम लोग बल्ली से तार तोड़े हैं, पानी बहा रहे हैं और दमकल को फ़ोन किया गया। दमकल आई है 1.5-2 घंटे के बाद और 7 बजे आग लगी है। और उसमें एक बच्चा भी थोड़ा जल गया है और उसमें 2-3 परिवार रहते थे, वो लोग बाहर गए। उसके जब आग आधी जल गया पूरा इसका, तब ये सिलेंडर एक दगा है, उसके बाद दूसरा दगा। पहले लाइट से सब सामान जल के खाक हो गया। मतलब जितने लोग थे सबको बाहर निकाल लिया? सबके बाहर निकाल गया। थोड़ा एक बच्चा थोड़ा यहाँ लगी है। किसका गोदाम था ये अवधेश यादव हैं। कितने का नुकसान हुआ होगा आपके? ये लगभग 20-25 लाख का नुकसान हुआ होगा। अभी आप देख रहे थे सारी जनता आग बुता रही थी, इसके बारे में बताइए। सारी जनता ने हाँ, सारी जनता ने आग है, तो जनता ने आग को कंट्रोल किया है। आग को तो कंट्रोल जनता ही की है। दमकल तो आई है, अब वही जो बचा धुआं धामा वो अपना काम कर रही है, लेकिन दमकल से अगर ना आती तभी कोई मतलब नहीं। कुछ लोग दमकल को वापस कर रहे थे कि आप लोग लेट आए इसके लिए। जैसे अब उसमें दमकल भाई कहीं दूर थी, अब वो लोग यही कहेंगे। अब हम लोग अपना कर्म कर रहे थे, जनता हमारे साथ पूरे पानी लेकर बाल्टी बाल्टी सब बुता के। पूर्व प्रधान है, दमकल यहाँ से बहुत दूर है, इसके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? जैसे दमकल हम तो चाहते हैं कि यहाँ एक ब्लॉक पे अगर दमकल रहती तो कम से कम हमारा 20 किलोमीटर इधर जिला है, 10 किलोमीटर इधर है, 10 किलोमीटर अगर यहाँ रहती तो हम जल्दी पहुँचे। अब वहाँ पियरिया से आती है तो 15 किलोमीटर उधर है, तो 15 किलोमीटर उसको आने जाने में 1 घंटा का समय लगता है। अगर यहाँ ब्लॉक पे होती या थाने पे होती तो यहाँ 10 मिनट के अंदर में आ जाए। नुकसान कम होता, निश्चित होता है।